तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, दाओलिंग ने सारा को मार दिया होता है, पर उसी दौरान दो बंदे उसके तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें कुछ बंदों को दाओलिंग के ऊपर हमला करते हुए दिखाया जाता है, पर दाओलिंग का पावर बढ़ जाने के कारण उन सभी बंदों को काफी मारता है और फिर एक बंदा उसके तरफ जैसे ही स्वॉर्ड लेकर हमला करता है, पर दाओलिंग उन दोनों के बीच से हट जाता है, जिसके कारण दूसरे बंदे का स्वॉर्ड तीसरे बंदे के अंदर लग जाता है। फिर सभी बंदे को मारने के बाद दाओलिंग एक लास्ट बंदा की तरफ उसको टोकन लेने के लिए बढ़ता है। जैसे ही दाओलिंग उसे टोकन मांगता है, जिससे कि डरकर वह बंदा उसे अपना टोकन दे देता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि दाओलिंग एक जगह पे आ गया होता है, जहाँ पे वही फायर फिनिक्स उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके सारे टोकन को ले लेती है और बोलने लगती है कि तुम काफी पावरफुल हो गए हो और मैंने देखा तुम काफी अच्छे तरीके से फाइट कर रहे थे, क्या तुम मेरे सर्वेंट बनना चाहोगे? तो दाओलिंग मना कर देता है, जिस पर फिनिक्स बोलती है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें अपना सारा टोकन दे दूंगा, अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा। जिससे दोनों रेडी हो जाते हैं। फिर दाओलिंग उसके ऊपर छोटे पत्थरों से हमला करने लगता है और वह फिनिक्स इधर उधर भागकर बच जाता है। फिर दाओलिंग उसके ऊपर एक बड़े पत्थर से हमला कर देता है, जो उस फिनिक्स को लग जाता है और वह एक तरफ जाके गिर जाता है। और फिर दाओलिंग जैसे ही दूसरा अटैक करने वाला होता है, तभी वह फिनिक्स अपने फायर पावर से उस पत्थर को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है, जिससे दाओलिंग भी हैरान हो जाता है और वह फिनिक्स उसके ऊपर अपने फायर बॉल से अटैक करने लगता है, जिससे दाओलिंग डॉज करता है और दाओलिंग भागने लगता है और उसे अपने पीछे चिढ़ाते हुए भगाने लगता है, जिससे फिनिक्स गुस्सा होकर उसके ऊपर अपने फायर से पूरे जंगलों में हमला करने लगता है। दाओलिंग आगे भाग रहा होता है। फिर हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों पे नजर रख रहा होता है, जिसमें उसका सर्वेंट बोलता है कि मैं क्या आपके लिए इसको पकड़ के ला सकता हूँ? तो ही उसका मास्टर बोलता है कि नहीं, इन सब में अपना टाइम बर्बाद करने का कोई जरूरत नहीं है। और फिर हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि जंगलों के बीच चल रहे होते हैं, पर दाओलिंग उसके पास आ जाता है, जिसके कारण उस फिनिक्स का अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिससे उन दोनों का टोकन जैसे ही गिरने वाला होता है, दाओलिंग उन दोनों टोकनों को लेकर वहां से भागने लगता है। फिर फिनिक्स उसका पीछा करने लगता है। एक जगह पे आके रुक जाते हैं, पर जैसे ही फिनिक्स उस पर फिर से अपने फायर पावर से अटैक करता है, पर उसका फायर खत्म हो गया होता है क्योंकि दाओलिंग ने उसको बहुत ज्यादा भगाया होता है, जिससे वो फिनिक्स उसके ऊपर अपने फिजिकल पावर से ही अटैक करने लगता है, पर दाओलिंग भी उसको डॉज करने लगता है और उसी दौरान दाओलिंग उसके पोटली को ले लेता है और उसके ऊपर अपने पंच से हमला करके उसे पीछे हटा देता है, जिससे गुस्सा होकर वह फिर से अपने फायर पावर को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है। फिर तभी फिनिक्स अपने आप को एक अटैक में चेंज करके उसके ऊपर हमला कर देता है, पर दाओलिंग भी अपने पावर का इस्तेमाल करके अपना एक फिस्ट बना के उसके अटैक को रोकने लगता है और उसको पीछे की तरफ धकेल देता है और इसी के साथ दाओलिंग फाइट को जीत जाता है। तभी वही फिनिक्स वहां से दौड़ते हुए भाग जाती है। फिर हमें दाओलिंग को दिखाया जाता है जो कि उसके पोटली में से एक पील को निकालता है। फिर अगले सीन में हमें उस फिनिक्स को दिखाया जाता है जो कि पेड़ों के नीचे खड़े होकर रोने लगता है, क्योंकि उसके पील को दाओलिंग ने छीन लिया होता है और वह उसके 1 साल के सोने के सिक्के के बराबर होता है, जिससे वह काफी रोने लगता है। फिर दाओलिंग को दिखाया जाता है जो कि पील को खा लेता है, जिससे उसका पावर रिकवर हो जाता है और फिर वह दौड़ते हुए एक पेड़ के टहनी से उल्टा लटक कर कल्टीवेशन करने लगता है और उस पील को एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर अगले सीन में हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जिनके ऊपर उसी फिनिक्स ने अटैक कर दिया होता है और वह दोनों घायल होते हैं और जंगलों के बीच चल रहे होते हैं। तभी उन दोनों के ऊपर जेन फुई अपने सिल्वर नीडल से अटैक करके उन दोनों को वहीं पे मार देता है। फिर जेन फुई उसके पास आकर उसका मैप निकालता है जो कि एक एस्ट्रल फ्रूट का मैप होता है और फिर जेन फुई उसके बॉडी पे अपने पैर को रख के उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर अगले सीन में हमें दाओलिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने कल्टीवेशन से जाग गया होता है और उसने उस पील को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिसके कारण उसका पावर पहले से बढ़ गया होता है, पर उसने अभी ब्रेक थ्रू नहीं किया होता है क्योंकि यह पील उसके लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए इनफ नहीं था। अब वह सोचता है कि मुझे ऐसे पील की और आवश्यकता है, जिसके कारण ऐसे पील को वह खोजने के लिए निकल जाता है। चलते चलते उसके सामने फिर जेन फुई आ जाता है। जेन फुई को देख के दाओलिंग छुप जाता है। फिर जेन फुई उस मैप को फॉलो करते हुए एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वही एस्ट्रल फ्रूट होता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है और उस फ्रूट को जैसे ही तोड़ने वाला होता है तभी उसके ऊपर एक बीस्ट हमला करके उसे पीछे कर देता है, जिससे जेन फुई गुस्सा होकर उसके ऊपर अपने स्पिरिचुअल पावर से अटैक करने लगता है, जिससे बचते हुए वह बीस्ट अपने थंडर पावर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर जेन फुई अपने ऊपर एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को डॉज करने लगता है, पर उसका शील्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और उसके अटैक से वह टूट जाता है, जिससे जेन फुई गुस्सा होकर उसके ऊपर अपने सिल्वर नीडल का इस्तेमाल करने वाला होता है और जैसे ही वो सिल्वर नीडल उसको लगने वाला होता है तभी दाओलिंग अपने पावर का इस्तेमाल करके उसके अटैक को रोक देता है, जिससे उसका अटैक मिस हो जाता है और वह बीस्ट भी बच जाता है, जिसे देखकर जेन फुई काफी गुस्सा होता है। फिर पीछे से दाओलिंग आने लगता है और फिर बोलता है कि तुम इस बीस्ट का क्या करने वाले थे। फिर जेन फुई उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे हुई। यह सुनकर दाओलिंग भी बोलने लगता है कि हमारा भी कुछ पुराना हिसाब बाकी है जिसको आज पूरा करना होगा। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। अगले एपिसोड में हमें इन दोनों का फाइट दिखाया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।